साथियों नमस्कार। अभी आपको एक हफ्ता पहले ही आपको पता लगा होगा कि पिछले बुधवार को सहारा मुख्यालय पर और कलकत्ता में ईडी का छापा पड़ा था। लेकिन आपको ये बता दूं कि इसमें बहुत से वीडियो बना रहे हैं, बहुत से बातें कर रहे हैं, इससे आम निवेशकों का कोई लेना देना नहीं है। ये छापे तो पड़ते रहते हैं, ये तो इनका रूटीन वर्क है। छापे क्यों पड़े हैं उस पर भी थोड़ा मैं चर्चा कर लेते हैं। लेकिन हुआ क्या है कि कलकत्ता की कोई कंपनी थी जिसमें घोटाला हुआ था, तो ईडी को लगा होगा कि इसका जो सुराग है, इसका जो सुराग हमारा इंडिया तक पहुंच रहा है। हमारा इंडिया का हेड ऑफिस कलकत्ता में है और बाकी सभी सोसाइटियों के हेड ऑफिस हमारा का भी लखनऊ में भी है। तो लखनऊ के जो हेड ऑफिस है वहाँ पर भी ये इससे सुराग का पता लगाने के मकसद से ईडी का छापा पड़ा था। जब ईडी वाले वहाँ पर आए तो करीब 36 घंटे तक वहाँ पर सबको घेरे रखे, सभी का मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया और उनका ये कहना है कि सहारा वाले उससे कोई सही बातें बता नहीं रहे थे, कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, कमरे के चाबी वगैरह भी देने में आनाकानी कर रहे थे। अंत में ईडी वालों ने सभी कमरे का ताला तोड़ करके और इंक्वायरी शुरू किया और सभी का मोबाइल फ़ोन अपने पास रखवा दिया ताकि कोई बाहर कोई मैसेज ना कर सके, खबर ना कर सके। उसमें ईडी वालों ने बताया है कि उसमें करीब 3 करोड़ रुपए से कुछ कम नगद कैश मिले हैं। हालांकि इतने कैश रखना तो गैर कानूनी ही है, तो लेकिन ऐसे कानून के अनुसार तो गैर कानूनी ही है, लेकिन सभी नेताओं सभी कंपनियों के पास इस तरह से पैसे होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आप छापा मारोगे तो बहुत जगह से मिल जाएगा। फिर उसके बाद बता रहे हैं कि इसमें 700 कंपनियों के कागजात मिले हैं और भी उन्होंने कई कंप्यूटर का हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव वगैरह ले गए हैं छानबीन करने के लिए। तो इससे आम निवेशकों का कोई मतलब नहीं है। ये मामला सहारा के मामला है। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक सहारा के निवेशकों का पैसा का वापसी और दूसरा घोटाला। घोटाला अलग चीज़ है और निवेशकों का पैसा वापसी अलग चीज़ है। सहारा ने घोटाला किया है नहीं किया है ये छानबीन करना सरकार का काम है और निवेशकों का पैसा दिलवाना भी सरकार का काम है। तो चूँकि हम सब निवेशक हैं, हमने इससे निवेशकों का क्या मांग है भाई कि हमारा सारे रुपये जो सहारा ने जमा करवाया है, और सहारा ने रुपये क्यों जमा करवाया, अपनी मर्जी तो है नहीं कि कोई लाला की दुकान तो है नहीं कुछ ने खोल ली, जब मर्जी बंद कर दिया। जो भी कोई सोसाइटी खोला जाता है तो सरकार के परमिशन से खोला जाता है और ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि सहारा ने हेराफेरी कर रहा था, सही ढंग से काम नहीं कर रहा था, तो इसके लिए अकेले सहारा जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है। सरकार भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। आम पब्लिक तो उसको नहीं देख सकते नहीं कि सहारा वाले क्या कर रहे हैं, कौन सी कंपनी में पैसे कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो देखना काम सरकार का है। तो सरकार चाहे वो किसी की रही हो, चाहे वो सरकार कांग्रेस की रही हो या सरकार मिलीजुली रही हो, जो भी रही हो, जितने टाइम में घोटाले हुए हैं। लेकिन अब सरकार कौन है, जो जिसकी भी सरकार है, अब सरकार मोदी जी की सरकार है, तो ये जिम्मेदारी उनकी है कि घोटालेबाज है तो ठीक है, घोटालेबाज को पकड़ो, उनको जेल डालो, फांसी दो, जो भी करो। लेकिन निवेशकों को तो अपने पैसे चाहिए, वो अपने पैसे के लिए लड़ रहे हैं, सरकार से अपने पैसे की मांग कर रहे हैं। इसके लिए जब चुनाव का टाइम था तो अमित शाह ने एक पोर्टल बनवा दिया और इसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया और सुप्रीम कोर्ट से इसके जमा पैसे जो 25,000 करोड़ रुपये हैं उसमें से 5,000 करोड़ रुपये बांटने के लिए मांगे, ताकि सभी लोगों के पास 10,000 रुपये पहुँच जाएंगे और लोग खुश हो जाएंगे कि भाई अमित शाह जी ने सबको पैसे दिलवा दिया। लेकिन इनका जो पोर्टल है और इनके जो इन्होंने हर मीटिंग में कहा था कि हर सहारा वालों को पैसे मिलेंगे, वो अभी तक तो मात्र एक जुमला साबित हुआ है और इनका पोर्टल बुरी तरह से फेल है। पोर्टल से कोई काम नहीं हो रहा है और कोई भी इसमें रुचि नहीं दे रहा है। ना तो सरकार इसमें रुचि ले रही है और ना ही सहारा वाले इसमें रुचि ले रहे हैं। क्यों?
सहारा तो ये चाहती है, पहले भी चाहती थी और अभी भी ये चाहती है कि वो भुगतान देने को तैयार है, बशर्ते कि भुगतान उसके कार्यालय से हो। तो अब देख ही लियो कि ये पोर्टल तो बुरी तरह से फेल है, पोर्टल से कोई काम नहीं हो रहा है। अभी तक जो 5,000 करोड़ रुपए हैं उसको भी क्या मेरे ख्याल से उसका 10% ही बांटा गया होगा, इसमें 1 साल लग गए। अब बताइए, इतने जो 86,000 करोड़ रुपए जो निवेशकों के बकाया हैं, उसमें से 25,000 करोड़ रुपए तो नगद कैश है ही है। इनको बांटने में वो कितने टाइम लग जाएंगे, ये सोचने की बात है। क्या 10 साल में भी ये पैसे बांट सकेंगे जिस तरह से कछुए के चल रहे हैं? इसका तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि सरकार अपनी निगरानी में सहारा के कार्यालय से पैसे बंटवाए। सहारा से अभी क्यों नहीं वो आपस में मैच क्यों नहीं कर रहा है? कुछ तो नाम का फ़र्क है, कुछ छोटी मोटी कमियां हैं, लेकिन कमियां एक्चुअल में वो कमी नहीं है, कमी तो दोनों के नियत में है। सहारा से सरकार और सहारा दोनों के नियत में कमी है। कमी पोर्टल में नहीं है, कमी फार्म भरने वाले में नहीं है। अब सहारा के सारे ऑफिस ज़्यादातर बंद हैं। उनके जो डॉक्यूमेंट है वो जो क्या बोलते हैं मेंबरशिप फार्म और जो ग्राहक मार्टर फॉर्म जो भरे जाते थे वो सारे के सारे उनके दफ्तर में पड़े हैं। उन्होंने पता नहीं कहाँ से कहाँ रखा, कहाँ पर वो बंडल कहाँ है, सारे ऑफिस बंद हैं। ऑफिस खुले कैसे? उनके पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है, किराया देने के लिए पैसे नहीं है। तो सहारा वाले क्या करेंगे? वो सहारा वाले यही तो जानबूझ के दिखाना चाह रहे हैं, वो कर रहे हैं कि भाई आप हमारे ऑफिस खुलवाओ, ऑफिस से हम पैसे बांटते हैं। सहारा की सोच यही है और सरकार को अब यही करना चाहिए। इसी से निवेशकों की भलाई है। आजकल आप देख रहे हो कि बहुत से वीडियो हैं जो आपको आ रहे हैं जो उल्टे पुल्टे बातें करके आपको गुमराह कर रहे हैं। कोई ये तो कह रहा है कि मोदी जी सेटिंग करवा दो, ब्याज को छोड़ो, मूल्य दिलवा दो। एक तो ये कह रहे हैं कि हम सहारा के कम से कम 50 अधिकारियों को नामों गिनती करवा रहे थे कि इन सबको जेल में डलवाएंगे। अरे भाई मेरे, निवेशकों को पैसे चाहिए, उनको जेल में डालने से हमें पैसे मिल जाएंगे क्या? यदि उन्होंने कोई घपला किया है, वो किया तो उसको तो जेल में डालो, फांसी दो, वो अलग मुद्दा है। जो निवेशकों के लिए लड़ रहे हैं उनका मुद्दा सिर्फ एक ही होना चाहिए कि सभी निवेशकों को, जो जैसे कि अमित शाह ने कहा था, पाई पाए ब्याज समेत पैसे दिलवाएं। निवेशकों की यही मांग है और जहाँ तक मैं समझता हूँ आपकी भी यही राय है। क्या इससे आप अलग राय रखते हैं क्या? आप चाहते हैं कि सहारा वाले सारे को जेल में चला जाए, उसकी संपत्ति को जब्त कर लो और जैसे कि बस हो जाए, उससे हो जाएगा, आप संतुष्टि मिल जाएगी। अरे आपको तो पैसे चाहिए ना, तो सीधे सीधे पैसे मांगना चाहिए, आपको पैसे मांगना है। और जो ईडी का और जो छापा पड़ा है इसमें ज़्यादा माथा पेची करने की ज़रूरत नहीं है, ये इनका रूटीन वर्क है। छापा क्यों पड़े हैं इसके लिए थोड़ा सा पीछे चले जाइए आप। इलेक्शन से पहले जो इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा जो चंदे लिए गए थे, वो चंदे जिस कंपनी ने चंदे दिए थे क्यों दिए थे? जब खुलासा हुआ कि ज़्यादातर कंपनियां चंदा तब दी थी जब उसके पास ईडी का और सीबीआई का रेड पड़ा था। तो इसका मतलब कि उसको चंदा लेने के लिए ही रेड पड़ा, उनको ब्लैकमेल किया और चंदा देकर के वो छुटकारा हो गए। तो ये जो सहारा के पास जो रेड पड़ा है, आपको पता है कि सितंबर में 3-4-5 सितंबर को इसकी सुनवाई है। सरकार के प्रतिनिधि भी जाएंगे। तो जो सरकार की अब तक जो नीति है, तो आप जान ही लिए कि जो अब तक जो बताया गया था कि चंदा दो धंधा लो हैं, और रेड मार के भी चंदे लिए गए हैं। तो इससे आप समझ गए हो कि ये क्या है, ये सब क्या कहानी है। इसलिए मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। अब आपको सीबीआई या ईडी का जो छापा पड़ता सहारा पर, तो इससे आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत भी नहीं है, ना ही इसके बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत है कि ये सहारा ने कर दिया वो कर दिया। यदि ईमानदारी से यदि छापे पड़े जाए, जांच पड़ताल की जाए, तो ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जिसके कारनामे बिल्कुल शुद्ध हैं। सभी कहीं ना कहीं घपले करते हैं। ये इस पूंजीवादी व्यवस्था का, इस सड़ी गली व्यवस्था का इसका एक रूप है,
इसमें ये चीज़ें होती है। तो हमें उतने उसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं। हमें तो चाहिए सभी निवेशकों को, जब अमित शाह जी ने ये वादा किया था, मोदी जी ने वादा किया था कि सभी निवेशकों को पैसे मिलेंगे, तो ये पैसे बंटवाएं। एक न्यूज़ चैनल पे ये भी मैं सुन रहा था यूट्यूब चैनल पे कि सहारा के जो श्री जो उनका डेथ हो गया, कैसे डेथ हो गया, वो जिंदा है या मर गए। अरे भाई, इस तरह से फालतू की बातें करके लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? ऐसे बहुत से लोग हमारे इस चैनल पे आ गए हैं जो अपने वीडियो बेच करके पैसे कमाना चाहते हैं। वो आपके लिए नहीं लड़ रहे हैं, आपके हक के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ऐसे बहुत से चैनल को मैं देख रहा हूँ, यूट्यूब चैनल को, उनका मकसद सिर्फ एक ही है, लोगों को गुमराह करके अपने वीडियो बेचना और पैसे कमाना, और कुछ नहीं है। इसलिए मैं आपसे फिर सभी सारा निवेशकों से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सरकार से जहाँ भी हैं, जो आपके क्षेत्र में जो भी हैं, उनको ऊपर दबाव बनाइए, और आपके दबाव ही काम आएंगे, दबाव से ही पैसे मिलेंगे ये सरकार के द्वारा। और सरकार को ये पता होना चाहिए कि यदि हम इनको पैसे नहीं दिलाए तो ये इनके लिए भारी पड़ेंगे। तो इसलिए सभी निवेशकों को एकजुट रहने की ज़रूरत है, और हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, ब्याज समेत पाई सभी निवेशकों को पैसे चुकाया जाए, चाहे उसके लिए सहारा की संपत्ति बेचना पड़े। सहारा के पास संपत्तियां बहुत है, सरकार उसको बेचे। यदि 25,000 करोड़ से पूरा नहीं होता है, पहले 25,000 करोड़ रुपये बांटने के लिए एक सहारा को मौका दे, उनको मौका दे कि तुम बांटो, अपनी निगरानी में बटाया पैसे, देखे कैसे बांटते हैं वो। उसके बाद यदि उससे पूर्ति नहीं होता, यदि सहारा ये कहता है कि हम किसी न किसी तरह से हम आगे पैसे और भी पैसे हम देंगे, तो अपनी निगरानी में सरकार को चाहिए कि सहारा को पैसे बांटने दे। उसके बाद भी नहीं होता है तो इनके जो भी संपत्ति है उसको वसूल कुर्क करके और निवेशकों के पैसे दिलाए जाएं। मैं समझता हूँ कि इसका अंतिम हल यही है। और पोर्टल तो बिल्कुल फेल हो चुका है, अभी तक पोर्टल से लोग धक्के खा रहे हैं। एक फार्म, जिसके पास 4 बॉन्ड पेपर हैं, तो रीसबमिट करने के लिए एक फार्म भरने में लोग को हज़ार रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। एक तो पहले लोग परेशान हैं, इतने पैसे कहाँ से खर्च करेंगे? ये खर्चीला पोर्टल है, ये नहीं चलेगा। इसलिए हम तो सरकार से भी मांग करते हैं कि अपनी निगरानी में सहारा के ऑफिस को खुलवा करके उनके थ्रू पैसे बंटवाए जाएं। दोस्तों, आपको वीडियो सही लगे तो आप कमेंट ज़रूर करिए, बताइए कि हम जो आपको बताया सही है या गलत है, ताकि आगे हम आपको और भी कोई नई अपडेट आएगा तो बताएंगे। जय हिंद।